तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस वाइल लूप का एक नेस्टेड बनाना है। नेस्टेड का मतलब एक से ज्यादा लूप, उसी को नेस्टेड कहा जाता है। तो नेस्टेड कैसे बनाएंगे देखिएगा। मैंने अब एक वेरिएबल लिया, आई इज इक्वल टू 1, वाइल वाइल में कंडीशन क्या दी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलनी चाहिए, 4 तक। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, यहाँ पे एक टेक्स्ट में से लिखा, ये मेरा आउटर लूप है। आउटर लूप में मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, आई की। और यहाँ पे मैंने आई प्लस इक्वल टू 1 कर दी। अभी यहाँ पर ये 1 से 4 तक चल रहे होंगे, आउटर लूप 1, आउटर लूप 2, आउटर लूप 3, आउटर लूप 4, आउटर लूप 5। 1 से 4 तक ये प्रिंट हो रहे होंगे मेरे, कुछ इस टाइप से, आउटर लूप 1, आउटर लूप 2, 3 और 4। इसके अंदर मुझे एक और लूप बनाना है। एक और लूप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल लिया, जे इज इक्वल टू 1। इसमें भी वाइल, और वाइल में कहा मैंने जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, ये 5 तक चलना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंट कराया मैंने, क्या प्रिंट कराया, ये मेरा इनर लूप है। इनर लूप में किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, जे की। और यहाँ पे कर दिया मैंने जे प्लस इक्वल टू 1। आप क्या देखेंगे, जब हमारा आउटर लूप एक स्टेप चलेगा, तो इनर लूप जो है शुरू से एंड तक चल रहा होगा हर स्टेप में। आउटर लूप की वैल्यू 1 होगी, तो इनर लूप जो है 1 से 5 चल रहा होगा। आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी, फिर इनर लूप जो 1 से 5 चल रहा होगा। तो जब जब आउटर लूप एक स्टेप चलता है, इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक चलता है। आउटर लूप की वैल्यू 1 हुई, इनर लूप मेरा 1 से 5 चला चला, आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई, फिर इनर लूप मेरा 1 से 5 फिर चला, आउटर लूप की वैल्यू 3 हुई, इनर लूप मेरा 1 से 5 चला, आउटर लूप की वैल्यू 4 हुई, इनर लूप 1 से 5 चला। जब जब आउटर लूप एक स्टेप बढ़ता है, तो इनर लूप हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक चलता है। यही हमारा नेस्टेड लूप होता है। व्हाइल लूप का ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, व्हाइल लूप का ब्रेक स्टेटमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, और मैंने इसको चलाया, आई की वैल्यू व्हाइल में, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 तक चलनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, आई की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने आई प्लस इक्वल टू 1। 1 से 7 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि लूप जो मैंने 1 से चलाया है, और कहाँ तक चला होगा, 7 तक। 7 या 7 से छोटा, 1 से 7 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। मुझे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई। इसमें क्या कहा, आई इक्वल टू 5 होता है। जैसे आई की वैल्यू 5 आए, उसके बाद मेरा लूप क्या है, ब्रेक हो जाए। लूप तो मेरा 1 से 7 तक चल रहा है, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 को इंक्लूड करते हुए लूप वहीं से ब्रेक हो जाएगा। 1 से 4 तक के नंबर प्रिंट हो गया, क्यों, मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कहाँ किया, जो मैंने कंडीशन लगाई वहीं पे लूप ब्रेक हुई। जैसे आई की वैल्यू 5 आई, 5 के बाद वो लूप को कंटिन्यू नहीं करेगा, वहीं पर ब्रेक लगा दे। लूप तो 1 से 7 तक चल रहा है, लेकिन मैंने इसमें क्या यूज किया है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब, जैसे आई की वैल्यू 5 आई, वहीं से ब्रेक लगा दिया, तो उससे पहले जितने भी नंबर थे वहां तक प्रिंट हुए होंगे। जैसे 5 आया, 5 के बाद कोई भी नंबर प्रिंट नहीं होगा। इसी का नाम होता है व्हाइल लूप विथ ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमने व्हाइल लूप चलाया 1 से लेकर 7 तक, लेकिन इसमें क्या किया हमने, इंक्रीमेंट कहाँ कर दिया है, पहले ही कर दिया है। तो ये क्या करेगा, 1 को चेक करेगा, 1 जो है 7 से छोटा, बिल्कुल छोटा है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को प्रिंट करेगा। तो ये 2 से लेकर 8 तक के नंबर प्रिंट कर रहा होगा यहाँ पर, चेक करो। 2 से लेकर 8 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है, कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हमने पहले ही कर दिया।
और प्रोग्राम में क्या हुआ था, और प्रोग्राम में इंक्रीमेंट जो हो रहा था वो बाद में हो रहा था, प्रिंट पहले था। तो ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद प्रिंट कराएगा। अब मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई, और इस इफ में क्या कहा, आई इक्वल टू 4 होता है, देन उसके बाद ये लूप जो है कंटिन्यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 से लेकर 7 के बीच में जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, 4 को छोड़ देगा और बाकी लूप को कंटिन्यू करेगा। अब 2 से 8 के बीच में 4 नहीं आ रहा होगा, 4 तो नहीं आ रहा, मुझे एक नंबर और छोड़ना है। मैंने यहाँ पे और लगाया, और मैंने कहा आई इक्वल टू 6 होता है। 4 को छोड़ो और 6 को छोड़ो, बाकी लूप को क्या करो, कंटिन्यू। चेक करो, इसके बीच में न तो 4 होगा न 6 होगा, बाकी लूप कंटिन्यू आ रहा होगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ, आपका लूप चल रहा है किसी एक नंबर से किसी एक नंबर के बीच में, उनमें से कुछ नंबर को आपको प्रिंट नहीं कराना, तो आप उसको कहाँ डाल देंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में। और अगर आपको किसी फिक्स नंबर के बाद नंबर ही प्रिंट नहीं करा रहे, तो आप उसको कहाँ डाल देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद। तो ये दो होते हैं हमारे, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक ब्रेक स्टेटमेंट। ये कह रहा है फॉर लूप, अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है, कोई भी टुपल्स है, कोई भी डिक्शनरी है, उसमें से वन बाय वन आइटमों को निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लूप यूज कर सकते हो। और वो लूप कौन सा होगा, फॉर लूप। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेता हूं। तो मैंने क्या किया, लिस्ट, एक लिस्ट नाम लिस्ट ली, पहले मैं डिक्शनरी लिस्ट लेते हैं पहले, और इस लिस्ट में मैंने कुछ नंबर डाले, 1, 2, 3, 4, 5। सीक्वेंस हो गया मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल आइटमों का। ये मल्टीपल आइटम जो है आपके लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अगर मैं अभी प्रिंट कराता हूं यहाँ पर, किसको प्रिंट कराता हूं, लिस्ट को, तो यहाँ पर लिस्ट का जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट हो रहा हो, जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे इनमें से वन बाय वन नंबर प्रिंट करने हैं, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, कौन सा लूप, फॉर लूप। तो मैंने यहाँ फॉर लूप लिया, फॉर एक वेरिएबल कोई भी ले लो के, इन किस में से, लिस्ट में से। तो ये क्या करेगा, फॉर इस लिस्ट में से वन बाय वन वैल्यू को किस में डालेगा, के में डालता रहेगा। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, के को, तो यहाँ पर एक एक आइटम आपके लिस्ट के आ रहे हैं, आ रहे थे वन बाय वन आइटम। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है आपका, वो लिस्ट का हो सकता है, टुपल्स का हो सकता है, सेट का हो सकता है, डिक्शनरी का हो सकता है। अगर उनमें से वन बाय वन वैल्यू को उठाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। एक और तरीका है इसका, इसको नोट करें पहले, उसके बाद एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। अगर मैं प्रिंट कराता हूं यहाँ पर, क्या प्रिंट कराता हूँ, रेंज को, प्रिंट, प्रिंट के बाद रेंज, और रेंज में मैंने डाला 10। 10 का मतलब 10 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगी, जीरो से, जीरो से 10 चल रहा होगा, ये देखो, जीरो से 10 का वो दिया। लेकिन मुझे इसको करना 1 से स्टार्ट, 1, 10। तो 1, 10 आ रहा होगा यहाँ पे, देखो 1 से 10 तक चल रहा है। और मैं लगाया यहाँ पे 1, 10, 2, तो 2 का डिफरेंस भी आना चाहिए। तो 1, 2, 10, 2 आ रहा है। अब इसमें से मुझे वन बाई वन आइटम उठाने हैं। तो वन बाई वन आइटम उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। कैसे फॉर लूप चलाऊंगा, देखो, फॉर, फॉर में डाला मैंने एक्स, इन किसमें से, रेंज, और यहाँ पर रेंज लगाई मैंने क्या, 10, सबसे पहला दिया 10 वाला। तो ये क्या करेगा, प्रिंट वन बाई वन वैल्यू को किसमें डालेगा, एक्स में। तो पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी। तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट यहाँ पे आ गई, आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 से लेकर कहां तक चला, 9 तक, लेकिन मुझे 0 से 9 तक नहीं चलाना। तो मैंने सेम चीज कॉपी की, कमेंट किया, इसको फिर पेस्ट किया। मैंने कहा भाई ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1, 10, 1, अब जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 तक कहां तक जा रहा था, 9 तक जा रहा था। अब ये 1 से कहां तक जाएगा, 10 तक। चेक करो, सेव किया, 1 से 10 तक जाना चाहिए, सॉरी 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जा रहा है ये। अभी कहां से स्टार्ट हो रहा था इसके ऊपर, 0 से। तो बाय डिफॉल्ट मैंने 10 दिया, तो कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। और ये कहां तक चलेगा, 10, 10 से एक छोटा तक। अब मैंने कहा भाई ये 1 से स्टार्ट नहीं हो, ये 5 से स्टार्ट हो।
तो मैंने कह दिया 5, 10। अब ये कहां से स्टार्ट होगा? 5 से लेकर 9 तक। 5 से लेकर 9 तक। अब जो ये आ रहा है वो कंटिन्यू आ रहा है। मैंने कहा 1 से स्टार्ट हो, लेकिन इसके बीच में दो दो का गैप आना चाहिए। चेक करो, दो दो का गैप आ रहा होगा। 1, 3, 5, 7 और 9। बात समझ में आई? आप इस रेंज को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं कह रहा हूं 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट होने हैं और उनमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज होना है। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप एक्स ले लिया इन रेंज, और रेंज किया मैंने 1 से 11। तभी तो 10 तक चलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया? एक्स को। 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। चेक कर लो, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इफ कंडीशन लगाई। तो इस इफ में क्या कहा, एक्स इक्वल टू 6 होता है या 4 होता है या 5 होता है, वहीं से लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। चेक कर लो, 1 से 4 तक के नंबर प्रिंट होने चाहिए, 5 तक के, सॉरी। हो रहा है जी? हो रहा है जी? तो जैसे आई की वैल्यू 5 आई, 5 के बाद क्या हुआ, मेरा लूप ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है। और अगर मैं इसको प्रिंट को नीचे लगाता हूं, यहां से कट किया, यहां पे लगाया, 1 से 4 तक प्रिंट होगा। बात समझ में आई? क्योंकि उसने पहले क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद प्रिंट हो रहा है। तो जैसे 5 एक्स की वैल्यू 5 आई होगी, तो वहीं से ब्रेक हो गया, तो उसने 1 से 4 तक के नंबर प्रिंट किए होंगे। तो अगर इसको आप ऊपर लगाते हैं प्रिंट को, इसने क्या किया होगा, 5 तो आया होगा यहाँ पर, 5 तो प्रिंट हो गया, उसके बाद 5 को जैसे चेक किया उसके बाद उसने ब्रेक किया होगा। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे 1 से 5 प्रिंट होगा, अगर प्रिंट को नीचे लगाते तो 1 से 4 प्रिंट होगा। यही होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, किसमें, फॉर। तो कंटिन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू का भी बना देता हूं मैं एक। जैसे मैंने कहा भाई फॉर, फॉर में कहा आई इन रेंज, और रेंज में मैंने क्या दिया, सपोज कीजिए मैंने 1 से 100 तक के नंबर डाले। तो इसमें मैंने 10 10 का डिफरेंस दिया या 5 5 का डिफरेंस दिया, 5 का दे दिया। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा मेरा आई। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 100 तक के बीच में 5 5 का डिफरेंस आ रहा होगा, 99 तक चल रहा होगा ये, कुछ ऐसे ही प्रिंट होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई। और इसमें क्या कहा, आई की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, 26। तो ये क्या हो जाए, कंटिन्यू। अब इसमें 26 नहीं आ रहा होगा, जो 26 ही आ रहा है ये नहीं आ रहा होगा, बाकी लोग क्या हो रहा होगा, कंटिन्यू। चेक करो, 26 नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। या 50 तक कर दो इसको, मैंने 50 तक कर दिया, 50 तक चलाना है। और क्या छोड़ना है, एक 41। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, और आई इज इक्वल टू 41। चेक कर लो, दोनों नंबर नहीं आ रहे होंगे, ना 41 आ रहा होगा ना 26 आ रहा होगा। इसमें क्यों करेंगे यार, ये तो रेंज दे रखी है डायरेक्ट, इसमें क्यों करेंगे? ठीक है। इस तरीके से ये मेरा फॉर लूप का कंटिन्यू स्टेट। देखो फॉर लूप का नेस्टेड। तो फॉर लूप के नेस्टेड के लिए मुझे दो लूप चलाने पड़ेंगे। चलाओ, फॉर आई इन रेंज, और रेंज दे दी मैंने 1 से 6 या 1 से 5। ये कहाँ तक चलेगा, 1 से 4 तक चलेगा। प्रिंट लगाया मैंने, और प्रिंट में क्या दे दिया, ये मेरा आउटर लूप है। क्या मेरा ये आउटर लूप में किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, आई की। तो ये ये 4 बार आ रहा होगा, आउटर लूप 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट हो रहा होगा। अब मुझे इसमें एक और लूप चलाना है, यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने एक और फॉर लिया, यहाँ लिखा जे इन रेंज, और इस रेंज में मैंने दिया, इस रेंज में क्या दिया, रेंज में क्या दिया, 1 से 6। तो ये 1 से 5 चलेगा। और यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है,
प्रिंट करना है, ये मेरा क्या है, इनर लूप। और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, जे की। चेक कर लो वही। आउटर लूप एक स्टेप बढ़ेगा, तो इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक चलेगा। चेक कर लो। आउटर लूप की वैल्यू 1 हुई, इनर लूप मेरा 1 से 5 तक चला, चल रहा है। आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई, फिर इनर लूप 1 से 5 तक चल रहा होगा। आउटर लूप की वैल्यू 3 हुई, फिर इनर लूप 1 से 5 चल रहा होगा। आउटर लूप की वैल्यू 4 हुई, तो इनर लूप मेरा फिर 1 से 5 चल रहा होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जब जब आउटर लूप एक स्टेप बढ़ता है, तो इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक चलता है। यही नेस्टेड होता है नेस्टेड। आउटर लूप एक स्टेप चल रहा है, इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक ही चलता है, ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहा जाता है, नेस्टेड। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, टी इज इक्वल टू इंट, टाइप कास्टिंग के लिए इंट, और यहाँ लिखा एंटर टेबल नंबर। कोई भी टेबल जो भी बनानी है आप उसमें स्टोर करा देंगे। फॉर लूप आई इन रेंज, कितनी यूनिट होती है, 10 रो होती है, तो 1 से 11 तक चलाना पड़ेगा मुझे लूप को। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है किसकी टेबल है, टी की टेबल है। कोमा लगाया, डबल कोट्स में क्या लगाना, स्टार का साइन, फिर कोमा लगाया, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ेगी, फिर कोमा, डबल कोट्स में इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे आई मल्टीप्लाई टी। चेक कर लो, बन गई टेबल। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूंगा, पूछेगा किसकी टेबल बनानी है, आप जो भी नंबर डाल देंगे उसकी टेबल बना देगा। और यहाँ पर इनपुट का यूज नहीं किया, इनपुट नहीं लगाया, इनपुट नहीं लगाया ना इनपुट लेने के लिए। रन करो दोबारा से, किसकी टेबल, मैंने कहा 5 की टेबल, एंटर करो, 5 की टेबल बन के आ गई। आप आ रही है, जो भी टेबल डालेंगे उसकी टेबल बन के आ जाए। तो कल मैंने जितने भी प्रोग्राम वाइल से बनाए थे, उन सारे प्रोग्रामों को फोर्ट से बनाइए। बनाओ, कोई दिक्कत आई मुझे बताओ।